दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पति पत्नी का एक साथ एक ही थाली में भोजन करना शुभ होता है या फिर अशुभ। साथ ही मैं आपको बताऊंगा महिलाओं की उन गलतियों के बारे में जिसके कारण उन्हें अगले जन्म में सूअर की योनि में जन्म मिलता है। इसी के साथ हम जानेंगे कि रसोई घर में भोजन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। भोजन के समय की गई सबसे बड़ी गलती जिससे आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। और साथ ही मैं आपको उस खास और निजी बात के बारे में भी बताऊंगा जो हर महिला अपने पति से जरूर छुपाती है। और दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय श्री कृष्ण। दोस्तों भोजन करने से व्यक्ति को ऊर्जा प्राप्त होती है और उसी ऊर्जा के बल पर ही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। और दोस्तों भोजन जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मनुष्य पूरा अपना जीवन व्यतीत कर देता है। हिंदू सनातन संस्कृति में परिवार में भोजन करने से पूर्व भगवान की प्रार्थना भी की जाती है और भगवान को भोग भी लगाया जाता है। और भोजन करते समय भगवान का धन्यवाद भी किया जाता है कि भगवान आपने हमें आज भी भोजन दिया। भोजन से जुड़ी भावनाओं के साथ हिंदू परिवारों में उसकी शुद्धता और सात्विकता का भी पूर्ण पालन किया जाता है। लेकिन उसके बाद भोजन करते समय भी शास्त्रों में कुछ बातें बताई गई हैं जिसका पालन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और सभी को इसका पालन करना भी चाहिए। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को एक लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। दोस्तों नंबर 1 की बात करें तो हिंदू सनातन धर्म के अनुसार भोजन करते समय आपको बातचीत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आप नियम से भोजन करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती। यह बात तो साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि आपको कभी भी भोजन करते समय बातचीत नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों नंबर 2, शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्यक्ति का झूठा बिल्कुल भी खाना निषेध है। आप भले ही भूखे रह जाएं परंतु आपको किसी भी व्यक्ति का झूठा नहीं खाना चाहिए। आजकल लोग अपने ऑफिस या कार्यालय के बाहर अपने दोस्तों के साथ खाना शेयर करते हैं और उनका झूठा खा लेते हैं। यह बिल्कुल भी शुभ नहीं होता। हम जिसका झूठा खाना खाते हैं और अगर वह व्यक्ति अशुद्ध विचारों वाला है तो उसके अशुद्ध विचार आपकी किस्मत पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं जिससे आपको बुरी किस्मत का सामना करना पड़ता है और अचानक आपके बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। यहाँ तक कि ऐसे व्यक्ति से सभी रिश्ते भी दूर होने लगते हैं। दोस्तों इसका कारण है आपके ऊपर छाई नकारात्मकता, इसीलिए आप यह गलती ना करें। दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह गलत है क्योंकि ऐसे में आप बीमार पड़ सकते हैं। साथ ही शास्त्रों के अनुसार भी जब कभी जिस व्यक्ति का झूठा भोजन आप खा रहे हैं वह ऊपर से आपको प्यार दिखा रहा है और अंदर से वह व्यक्ति काला है तो उसके अशुभ विचार आपके मन में घर कर जाते हैं क्योंकि हम उस व्यक्ति का झूठा खा रहे हैं। इसका सबसे बुरा असर हमारे धन क्षेत्र में होता है। किसी का झूठा खाने से हमारे धन की हानि होने लगती है और किसी का झूठा खाने से हमारी जो धन एकत्रित करने की क्षमता होती है वह भी कम हो जाती है। और दोस्तों नंबर 3 की बात करें तो शास्त्रों के अनुसार यदि आप बिना हाथ धोए, बिना नहाए गंदे स्थान पर बैठकर भोजन करते हैं तो हमेशा आर्थिक परेशानियों से जूझते रहते हैं। माना जाता है कि ऐसे लोगों के यहाँ धन की कमी हमेशा बनी रहती है और स्वास्थ्य भी खराब रहता है। यही कारण है कि भोजन करने से पहले स्नान करने को कहा जाता है ताकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर रहें और अच्छा भी है और इससे आप अच्छा महसूस करेंगे। और दोस्तों नंबर 4 की बात करें तो हमारे शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि खड़े होकर भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि इस मुद्रा में भोजन करने से शरीर को पोषक तत्व नहीं मिल पाते और भोजन अच्छी तरह से पच नहीं पाता। और नंबर 5, भोजन करते वक्त इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप किस दिशा की ओर मुख करके भोजन कर रहे हैं। माना जाता है कि दक्षिण की ओर मुख करके खाना खाने से घर में प्रेत आत्माओं का वास होता है। वहीं अगर आप पश्चिम की ओर मुख करके खाना खाते हैं तो इंसान रोगी होता है। यही कारण है कि हमेशा पूर्व दिशा और उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की आयु व धन दोनों ही बढ़ते हैं। और दोस्तों नंबर 6, रसोई घर में बैठकर ही भोजन करें। वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भोजन वहाँ करना चाहिए जहाँ रसोई घर हो। इससे राहु और केतु का प्रभाव नहीं होता। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में भी रसोई घर में बैठकर ही भोजन करने की सलाह दी जाती है।
और दोस्तों नंबर 7, आजकल पति पत्नी एक साथ में एक ही थाली में भोजन करते हैं और ऐसा मान लेते हैं कि इससे दोनों के बीच में प्यार बढ़ता है, लेकिन ऐसा शास्त्रों के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता। शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी को कभी भी एक साथ और एक ही थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। पति पत्नी के एक साथ एक ही थाली में भोजन करने से घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। इसीलिए हमेशा शास्त्रों के अनुसार ही भोजन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप शास्त्रों के नियम अनुसार अपना जीवन जीते हैं तो निश्चित ही आपको जीवन में समस्याएं नहीं सताएंगी। आपका जीवन चिंता मुक्त होगा और आरामदायक भी होगा। आपको स्पष्ट बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पति पत्नी अगर एक ही साथ एक ही थाली में भोजन करते हैं तो इससे कोई प्यार नहीं बढ़ता। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके जीवन में कई तरह के बुरे प्रभाव आपको झेलने पड़ते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति के सुखों में कमी हो जाती है और एक व्यक्ति के दुखों में बढ़ोतरी हो जाती है। दोस्तों, खाना खाते समय बताए गए नियम अगर आप अपना लेते हैं तो आपको जीवन में सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। दोस्तों, पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति ईमानदार होना चाहिए। वैवाहिक जीवन के नियमों का पालन करना चाहिए। एक दूसरे के विश्वास को तोड़ना महापाप है। जो दंपत्ति इन नियमों का उल्लंघन करते हैं उनसे देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और उनकी काया रोगग्रस्त हो जाती है। जो पत्नी अपने पति को डांटती है, सताती है अथवा उनकी आज्ञा नहीं मानती, उसके द्वारा किए गए पुण्य कर्म पाप कर्मों में परिवर्तित हो जाते हैं। अपने पति के साथ झगड़ा करने वाली पत्नी अगले जन्म में सूअर बनती है। अपनी बोली से दूसरों को दुख पहुंचाने वाली महिलाएं अगले जन्म में कौआ बनती हैं। दोस्तों, कहते हैं शादीशुदा जीवन में पति पत्नी को अपनी सभी बातें और सारे सुख दुख एक दूसरे के साथ बांटने चाहिए। ऐसा करने से न केवल उनमें प्यार बढ़ता है बल्कि आपका वैवाहिक जीवन भी सुखमय और खुशहाल बनता है। और दोस्तों, इसके अलावा इससे सांसारिक जीवन में भी सुख बना रहता है। हालांकि ऐसे बहुत ही कम पति पत्नी हैं जो अपनी हर बात एक दूसरे को शेयर करते हैं। एक दूसरे की बात शेयर करना बहुत ही मुश्किल होता है दोनों पति पत्नी के लिए। खासकर कुछ पत्नियां अपनी कुछ निजी बातें पतियों से ज़रूर छुपाती हैं, इसीलिए क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पत्नी अपने पति को बताना सही नहीं समझती। तो आइए अब जान लेते हैं कि कौन सी वह बातें हैं जो पत्नी अक्सर अपने पति से छुपाती है और अपने पति से वह बातें कभी भी शेयर नहीं करती। दोस्तों, नंबर 1, लड़की की ज़िंदगी में उसका पहला प्यार बहुत ही मायने रखता है। ऐसे में अगर लड़की की शादी उसके पहले प्यार से नहीं हो पाती तो जो इंसान भविष्य में उसका पति बनता है वो कभी भी उसे अपने पहले प्यार के बारे में नहीं बताती। वो इसलिए क्योंकि हर स्त्री को इस बात का डर सताता है कि कहीं उसके शब्दों से या उसके द्वारा पहले प्यार के बारे में बताने की वजह से उसका वैवाहिक जीवन खराब ना हो जाए। और दोस्तों, नंबर 2, हर पति पत्नी में किसी न किसी बात को लेकर असहमति देखने को मिलती है। वह दोनों हमेशा एक बात पर राजी नहीं होते। ऐसे में पत्नियां अक्सर अपने पति की हाँ में हाँ मिलाकर उनकी बात स्वीकार कर लेती हैं। फिर भले ही वह अपने पति की बात से खुश ना हो, पर यह भावना वह कभी अपने पति के सामने जाहिर नहीं होने देती। और दोस्तों, नंबर 3, ज़्यादातर पत्नियां ऐसी भी होती हैं जो अपनी बीमारी, अपने शरीर में होने वाली पीड़ा या पीरियड्स तक के बारे में अपने पति को नहीं बताती। दोस्तों, यह बात वह अपने पति को इसलिए नहीं बताती हैं क्योंकि वह हर छोटी छोटी बात के लिए अपने पति को परेशान करना ठीक नहीं समझती। इसके साथ ही यह भी चाहती हैं कि किसी भी बात को लेकर उनके पति तनाव में ना रहें, इसीलिए वह अपनी बीमारी के बारे में अपने पति को नहीं बताती। और नंबर 4 की बात करें, बहुत सी पत्नियां अपने पति को बिना बताए कुछ पैसे छुपा कर रखती हैं। दरअसल पत्नियों का मानना है कि भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए यह पैसा बचाना बहुत ज़रूरी है और फिर भविष्य में जब भी पति को कोई तकलीफ आती है तो वह इन पैसों को अपने पति की मदद के लिए इस्तेमाल करती हैं। इन्हीं पैसों से अपने पति की मदद करती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत सी महिलाएं अपने ज़्यादातर राज अपनी सहेलियों के साथ शेयर कर लेती हैं लेकिन पति से छुपा लेती हैं। इसी बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या एक पत्नी यह सब बातें अपने पति से छुपाकर गलत करती है या फिर सही करती है? इस पर सबकी अपनी अलग अलग व्यक्तिगत राय है, अपनी अलग सोच होती है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें।